हमारा यही आर्गूमेंट था उधर कि ये आप ऑनरेबल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और आप ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को और प्लस जो उनके वकला हैं काउंटिंग के दौरान उनको बाहर थ्रो आउट किया गया है, पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो बाकायदा जो एक फेयर जो किस्म के जो प्रोसीजर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया गया। और मैंडेट का मामला है, लोगों के मैंडेट का मामला है, जिन्होंने मैंडेट दिया है और उनकी अमानत का मामला है। तो इस हवाले से इसको एकदम से ऐसे जो है वो उन पर जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आरओज़ ने पहले ही ऐसे किया और प्लस इसको यही इस्तदा की गई है कि इसको होल्ड किया जाए, रिज़ल्ट्स को होल्ड किया जाए, ताकि जो आरओज़ के जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर रोका जाए और डायरेक्शन दी जाए इलेक्शन कमीशन को कि अनटिल एंड अनलेस ये इनकी फॉर्म 45 के मुताबिक इनकी जो काउंटिंग नहीं होती तो उस वक्त तक जो है ना इलेक्शन को रिजल्ट को रोका जाए। सर जी ये बताइए कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के वकला का ये भी इतराज़ था कि डायरेक्टली हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया जा सकता, आप लोगों ने क्या इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दायर की है? जी बिल्कुल, हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दायर की हुई है और प्लस ये है कि हम तो यही कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा। हमें मतलब आरओ को जो कि ड्यूटी बाउंड है और जिसको कानून कहता है कि वो अदम मौजूदगी में रिजल्ट ना ही तैयार करेगा, ना ही फॉर्म 45 वो अनाउंस करेगा, ना ही वो जो है फॉर्म 47 और फॉर्म 49 सर आपने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त कब दायर की है? जी हमने तमाम जो हमारे साथी हैं रुफ़क़ा हैं हमने कल की थी और उनको कईयों ने उससे पहले की हुई है। तो उस हवाले से ये जो एक बफर जो जोन है जो कि हम चाह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है ये हमें स्टे दे जो रिजल्ट्स जारी किए हैं आरओ ने, और उस पर जो है हमें प्रॉपर जो डायरेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे कि जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक आप कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आप जो है वो दोनों पार्टीज़ के सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उनकी मौजूदगी में फॉर्म 45 को काउंट हो और जो रिज़ल्ट आए उसके मुताबिक रिजल्ट। अगर आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या रेमेडी आपके पास है? अगर कहाँ से रिलीफ नहीं मिलता? अदालत से रिलीफ अगर नहीं मिलता तो क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल? देखें ये पहले ही आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हमें जो इलेक्शन कमीशन जो है उससे रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम अदलिया के पास जाएंगे, अदलिया से नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली हम इलेक्शंस में जाएंगे और अवाम के पास हम अपनी अपील लेके जाएंगे। अब अवाम ने फैसला दे दिया है हमारे हक में और हम अवाम ने तो फैसला दिया, मैंडेट चोरी जो होता है वही ना, अवाम ने फैसला दे दिया है लेकिन मैंडेट चोरी कर लिया है फिर, और अब यह है कि उसका रिलीफ लेने के लिए हम अदलिया से रुजू कर रहे हैं। क्या बार बार अवाम ऐसे बाहर आएगी आपके लिए? पहले वोट डालेगी? हम अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पर वकला जो हैं हमारे जो वकला हैं यहाँ पर खड़े हैं ताकि उनकी अमानत जो है उनके जो वोट कास्ट किया है वो उसको सिक्योर किया जा सके। उसी जंग के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और प्लस ये है कि हम हर फोरम पे जाएंगे, हम अपना पूरा हर फोरम एग्जॉस्ट करेंगे और उसके बाद। खोखर साहब ये बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं, नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं, शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं, फ्लाइटें उठ रही हैं, किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपने कैंडिडेटों का? क्या किया है पीटीआई ने इस हवाले से? गोली भी लगना शुरू हो गई है। देखें यही एक इमरान खान की और हमारी सब की यही जंग है कि हम जो लोगों को जो ख़रीदा जाता है, सेल परचेज़ होती है, ये वही सियासत, छांगा मांगा सियासत, ब्रीफ के सियासत, और जो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जो हैं ये वो कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। तो मेरा ख्याल है कि हमारे तो पहले ही जब अदम एतमाद हुई थी उस वक्त भी इमरान खान को कहा गया था कि जी इस तरह से आप हमारे साथ बैठे। उन्होंने कहा कि जी जो लोग छोड़ गए हैं मुझे, जो उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रही हैं, अब उनका ना अवाम में कोई प्लेस है ना मेरे पास कोई प्लेस है। तो लिहाजा जो जाएगा वो अवाम में भी गंदा होगा और पार्टीज़ में भी गंदा होगा और इनको ज़ाहिर इनके घरों भी होगा। प्लस लगता है और आपके पीटीआई के कैंडिडेट जी जो हमारे नहीं ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब इंटैक्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई एक दो वाक़यात हुए हैं तो उनको भी जो है वो डीसीट किया जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ पे उनको डीसीट, क्योंकि अवाम का मैंडेट इमरान खान को मिला है। नहीं ये तो अभी हाई कोर्ट में भी डिस्प्यूट था कि पीटीआई जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखें बात यह है कि ये एक ऑलरेडी सबको ये फैक्ट्स का पता है कि जो भी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट निशानों से लड़ रहे थे और अवाम ने इमरान खान को वोट दिया। ये तो अब ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें तो अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंडेट तो इमरान खान को मिला है, चाहे उसके कोई भी निशान हो उसका। सर शुक्रिया।